नमस्ते, मैं नेहा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हम भारतवासी हैं और तरह तरह के त्योहारों को अलग अलग हर्षोल्लास से हम मनाते हैं। कोई त्यौहार ऐसा नहीं होता जिस पर हमें खुशी नहीं होती, चाहे वो त्यौहार हमारे धर्म संप्रदाय से संबंधित हो या ना हो। यदि हमारे देश में होली है तो उसका भी एक उत्साह है, दीपावली है तो उसका भी उत्साह है, ईद का भी एक उत्साह है, क्रिसमस का भी उत्साह है, गुड फ्राइडे का भी एक अपना महत्व है। कोई पर्व ऐसा नहीं है जो किसी धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को उत्साहित ना करता हो। जी हाँ, यही तो हमारी भारत भूमि की विशेषता है, यही हमारे भारत की ख़ास बात है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी मौसम चल रहा है क्रिसमस का, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और क्रिसमस की बात जब आती है तो सभी लोगों के दिमाग में आते हैं तरह तरह के उपहार। सेंटा क्लॉज आएंगे और हमें कुछ न कुछ गिफ्ट ज़रूर देंगे। वो गिफ्ट खुशियों से भरा होगा। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गिफ्ट देना और लेना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग दूसरों को गिफ्ट देकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ये उनकी इनफैक्ट ये उनकी हॉबी भी होती है। तो क्यों हॉबी होती है? क्योंकि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट लेने वाला तो खुश होता ही है, उसे उस उपहार को देखकर जो खुशी होती है और उसके चेहरे पर वो खुशी देखकर गिफ्ट देने वाले को उससे भी कहीं गुना अधिक खुशी होती है। और इतनी खुशी होती है कि उस खुशी का तो कोई हम शायद उसे शब्दों में बता भी नहीं सकते। तो इसी प्रकार से क्रिसमस जो है वो उपहारों का त्यौहार है। क्रिसमस कई सारी बातें बताता है। तो आज यीशु से जुड़ा ही एक प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो मैं एक शख्सियत से जुड़ा हुआ ये जो प्रेरक प्रसंग आपको सुनाऊंगी, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 में जिनका जन्म हुआ और 5 सितंबर 1969 में मृत्यु हुई। अपने इस 87 वर्ष के जीवन काल में आपने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें शायद हम सदियों तक सुनते, पढ़ते और एक दूसरों को बताते रहेंगे। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जब हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में उनकी सादगी भरी एक तस्वीर ज़रूर आ जाती है। मैं बात कर रही हूँ मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा एक सेवाभावी महिला थी और उन्होंने ऐसे ऐसे रोगियों की सेवा करी है जो कई ऐसी बीमारियों से ग्रसित थे जिनसे लोग दूर भागते थे, जिन बीमारियों से लोग डरते थे, उन बीमारियों से जिन्हें घृणा थी लोगों को। ये कुछ मरीज ऐसे थे जो उन बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे और मदर टेरेसा निश्चल भाव से उनकी सेवा करती थी। तो मदर टेरेसा हमेशा की तरह अपना काम तन्मयता से करती रहती थी और उस दिन भी वो अपना कार्य कर रही थी। तभी एक पत्रकार यशवंत सिंह नाम के वहाँ पर पहुँच गए और मदर टेरेसा को देखकर उनके मन में एक प्रश्न उठा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मदर टेरेसा से इस प्रश्न का उत्तर ले लूँ। उन्होंने मदर टेरेसा से पूछा कि आप मुझे मदर ये बताइए कि ये जो आप गैंग्रीन और हैजा पैचेस जैसी बीमारियों से ग्रसित रोगियों को, घिनौने रोगियों को छूने का अभ्यास आपने कहाँ से किया? ये जो बीमारियाँ हैं, हैजा, पैचेज, गैंग्रीन, इनकी वमन से लिपटे हुए मेले कुचेले रोगियों को आप कैसे इनके साथ, क्या इनसे आपको जुगुप्सा नहीं होती? क्या इनसे आपको घृणा नहीं होती? मदर टेरेसा ने उस पत्रकार बंधु को देखा और बड़े ध्यान से उनको देखते हुए, उनकी आंखों में झांकते हुए मदर टेरेसा ने कहा कि मुझे हर इंसान में यीशु दिखाई देते हैं। मैं अपने आप से कहती हूँ ये भूखा यीशु है, मुझे इसे खाना खिलाना है। ये बीमार जो है ये यीशु है, इस यीशु को हैजा, पैचिश या गैंग्रीन जैसी बीमारी हुई है और मुझे इसे साफ़ करना है, इसे धोना है, इसकी तीमारदारी करना है। मुझे हर इंसान में यीशु दिखाई देते हैं और मैं यीशु से प्रेम करती हूँ। यही तो ये बात सुनकर जो पत्रकार थे वो स्तब्ध हो गए कि मदर टेरेसा कितने स्वच्छ मन से उन बीमारों की सेवा करती हैं और उनके मन में उनके लिए क्या भाव है। मतलब उन बीमारों को उन्होंने ईश्वर का रूप दिया है और ईश्वर मानकर उनकी सेवा करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप और हम जो हमेशा से कहते आते हैं कि मानव ईश्वर का रूप है या आत्मा ही परमात्मा है, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं, सुनते हैं और कहीं ना कहीं छोटे बड़े रूप में हम ये काम करते भी हैं, लेकिन इस बात को ध्येय बनाकर उस पर जीवन पर्यंत काम करना, ये मदर टेरेसा के बस की बात थी। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रेरक प्रसंग पसंद आया होगा और
एक बार फिर से मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आपसे मेरा अनुरोध है कि जब हम किसी को उपहार दें तो ये ज़रूरी नहीं कि हर उपहार मूर्त रूप में हो, वो किसी अच्छे से चमकीले रैपर में पैक हो। उपहार ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें आँखों से दिखाई न दे पर किसी को दिए गए। तो धन्यवाद। आशा है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।